आइए पहले थोड़ा वर्णोच्चारण शिक्षा के इतिहास के बारे में जानें। संप्रति पाणिनीय शिक्षा के नाम से दो ग्रंथ श्लोकात्मक एवं सूत्रात्मक उपलब्ध होते हैं। श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के दो पाठ प्रसिद्ध है। पहला लघुपाठ जिसमें 35 श्लोक है, यह याजुष पाठ कहा जाता है। दूसरा बृहत पाठ जिसमें 7 श्लोक है, यह आर्च पाठ कहा जाता है। सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा के भी लघु और बृहत पाठ उपलब्ध होते हैं। लघु पाठ की खोज और उद्धार का श्रेय ऋषि दयानंद सरस्वती को है। बृहत पाठ स्वर्गीय पंडित युधिष्ठिर मीमांसक के प्रयास से 1953 में प्रकाश में आया। ऋषि दयानंद सरस्वती को पाणिनीय शिक्षा सूत्रों का एक जीर्ण हस्तलेख विक्रम संवत 1936 के मध्य में प्रयाग के एक ब्राह्मण के घर से उपलब्ध हुआ। उन्होंने इस ग्रंथ का संपादन किया और महाभाष्य आदि के वचनों के साथ समन्वित करके आर्य भाषा में अनुवाद करके वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से वैदिक यंत्रालय से विक्रम संवत 1936 के अंत में प्रकाशित कराया। चलिए अब इस ग्रंथ के पहले पृष्ठ से जाने की वर्ण क्या होते हैं। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि वर्ण व अक्षर वे होते हैं जो हर जगह होते हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता। अर्थात हमारे द्वारा कही गई वाणी हमारे कहते ही हर जगह फैल जाती है और इस वाणी का कभी नाश नहीं होता। हमें एक और जानकारी यहाँ प्राप्त होती है कि वर्ण या अक्षर कोई भी नहीं, यह एक ही है। आगे के पृष्ठ पर हमें जानेंगे कि जो हमारी वाणी है वही परम ब्रह्म है। अर्थात जो व्यक्ति वर्णों के उच्चारण को ठीक ठीक जानता है और ठीक ठीक उच्चारण भी करता है, उसे इस ज्ञान में संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त होता है। इसलिए यह वर्णोच्चारण विद्या अवश्य जाननी चाहिए। जिस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं में वर्ण होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में 63 वर्ण है। स्क्रीन पर दिख रही टेबल को ध्यान पूर्वक देखें। संस्कृत में स्वरों की 3 संज्ञा होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। संस्कृत में 6 प्रकार के स्वर हैं। अ, ई, ओ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। ह्रस्व संज्ञा के स्वरों का उच्चारण समय हमारी नाड़ी के एक बार धड़कने के बराबर है। दीर्घ संज्ञा का 2 बार और प्लुत संज्ञा के स्वरों का 3 बार उच्चारण समय निर्धारित किया गया है। लृ स्वर की केवल ह्रस्व और प्लुत संज्ञा ही होती है और इसका सामान्य भाषा में प्रयोग भी न के बराबर है। ए, ओ, ऐ, औ। स्वरों की केवल दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। इस प्रकार संस्कृत में स्वर कुल 22 स्वर है। स्वर के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायक की अपेक्षा नहीं होती, अर्थात वे स्वतंत्र होते हैं। अब व्यंजनों के बारे में जानते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत में कुल 33 व्यंजन है। इनमें 5 वर्ग है, अर्थात पहले 5 वर्ण कवर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी प्रकार चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है। इनके अतिरिक्त अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है। इनके बाद संस्कृत में बचे हुए वर्णों को आयोगवा के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें विसर्ग, अनुस्वार, जीवामूलीय, उपासमानीय और 4 यम है। जीवामूलीय, उपादमानीय और 4 यम का प्रयोग सामान्य संस्कृत में न के बराबर है। अब कुल मिलाकर वर्ण 63 होते हैं। अगली वीडियो में हम बचे हुए वर्णों का उच्चारण सीखेंगे। धन्यवाद।